हमारे लिए कहा, कहाँ जा रहे हो? आहार करने के लिए? नहीं, मुनिराज कभी आहार करने को बोलेगा ही नहीं। आहार करते ही नहीं मुनिराज। यदि मुनिराज आहार करें तो मुनिराज नहीं हो सकते, गुणस्थान गिर जाएगा, गुणस्थान गिर जाएगा। बस उज्ज्वल बट्टकेर आचार्य महाराज ने कहा, हे श्रमण, तू आहार करने के लिए आहार मत करना, बस इतना सा भाव करना, मैं रत्नत्रय की रक्षा के लिए आहार कर रहा हूं, मैं इस काया की रक्षा के लिए आहार कर रहा हूं। तो काया की रक्षा क्यों करना? इसमें आत्मा रहती है तो रहने दो ना। नहीं, उसमें रत्नत्रय रहता है। आहार करूंगा तो रत्नत्रय बढ़ेगा, नहीं तो रत्नत्रय खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आहार नहीं कर रहा हूं। उद्देश्य क्या है? रत्नत्रय की रक्षा करो, बस। अब मुनि आहार करता हुआ भी आहार का बंधक नहीं है, आहार करता हुआ भी आहार का बंधक नहीं। खादती ना खादती, सच्चे मुनिराज को खाने के संबंध में कोई कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वो खाने के लिए गए ही नहीं है, वो तो रत्नत्रय की रक्षा के लिए गया। कुछ नहीं करना, मान लो रत्नत्रय की रक्षा के लिए मैं खा रहा हूं, बस। मुझे तप करना है, मुझे धर्म करना है, इसके बिना धर्म हो नहीं सकता। इतने मात्र से हम मुनिराज लोग आहार करते हुए भी हम लोगों को आहार का बंध नहीं होता। और सरल किए देता हूं उदाहरण। सैनिक होता है, सैनिक, सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है कि नहीं? उसका उंगली कहाँ रखी है? खटके। निशाना कहाँ है? बच नहीं जाए। परिणाम भी देखना, मारने का भाव है, बच नहीं जाए। खटके पे उंगली है, बंदूक भरी है, फिर भी सैनिक हत्यारा नहीं है। हिंसा का दोष नहीं लगता उसे। मार रहा है, सैकड़ों मार डाले, 10,000 मार डाले, हजारों मार डाले, सामने लाशें बिछा दें, और उसका खाते पे पड़ा इसने कितने जीवों को मारा है, खाता नील। बहुत सरल उदाहरण है, खाता नील। एक भी जीव की हत्या उसके खाते पर नहीं लिखी थी, खाता नील था, पुलिस ने मारा ही नहीं। लाशें तो बिछी पड़ी है, बोले नहीं, इसने मारने के लिए बंदूक नहीं उठाई थी, इसने देश की रक्षा की है। बोले वो सैनिक रक्षक है कि हत्यारा है? उसको पुनरक्षक। सैकड़ों लाशें बिछाने के बाद भी एक हत्या का दोष नहीं, रक्षक माना जाएगा, देश का प्रशंसक माना जाएगा, शहीद माना जाएगा। आज तक किसी दर्शनकार ने इतनी हत्या करने वाले किसी सैनिक को दुर्गति नहीं भेजा। सैनिक की कभी दुर्गति होती ही नहीं है, क्योंकि वो देश का रक्षक होता है। बहुत पुण्य लगता है एक सैनिक बनने में। जैनी लोगों ने सैनिक बनना बंद कर दिया, और मैं तो कहता हूं सारे जैनी सैनिक होना चाहिए। और महाराज हम लोग मच्छर ही नहीं मार पाते उनको, यही तो गड़बड़ हो गया। तुम क्षत्रिय थे और बनिया हो गए। सैनिक है जैनी, सैनिक बनना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। यही कला सीखना है। देश का रक्षक है, वो देश का हत्यारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? सामने वाले को मारना कि देश की रक्षा करना। बस वहां से आप शुरू कीजिए। हम भी ये सारे भोजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हूं, लेकिन मुझे बंद नहीं है, क्योंकि मैं भोजन कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने रत्नत्रय की रक्षा कर रहा हूं। आपको भी यही सिखा रहा हूं। आप आजीविका के लिए न कमाएं। पहला पॉइंट क्या दिया? आप नौकरी के लिए न पढ़ें। पढ़ते समय कभी नौकरी नहीं है।
अब आजीविका आप कोई भी कर रहे हैं तो आजीविका के लिए धंधा ना करें, जैनी सम्यक दृष्टि। कभी भूल कर नहीं करना मेरी कोई पूछे तुम्हारी आजीविका क्या है, बोले होश में बोलिए, जैनी कभी आजीविका नहीं करता, आजीविका बनिया करता है। जैनी कभी आजीविका के लिए नहीं कमाता, जैनी जैनी होता है। तो फिर तुम काहे के लिए कमा रहे दिन रात, बोले मैं अपने प्राण बचाने के लिए कमा रहा हूं, क्योंकि अब मेरा अकाल में मरण न हो जाए। 84 लाख योनियों में दुर्लभता से मनुष्य पर्याय पाई है, यदि इसको भोजन नहीं मिलेगा तो ये अकाल में मर जाएगा और भोजन कमाने से मिलेगा। इसलिए मैं इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की रक्षा करने के लिए कमा रहा हूं। इतना सा कर लीजिए, आप दिन रात कमाइए और आपको कमाने का किंचित मात्र भी दोष नहीं आएगा। आपका उद्देश्य क्या हो गया, मैं नहीं कमाऊंगा, ये परिवार के 10 लोग मर जाएंगे। मैं कमा नहीं रहा हूं, 10 लोगों का जीवन बचा रहा हूं। उद्देश्य बदल दीजिए। इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, तुम झूठ बोल करके भी वहां पर अपने धर्म को, अपनी आजीविका के नहीं, अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, माफ है, माफ किया। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, हर चीज में उद्देश्य बदल दीजिए। उद्देश्य व्यवस्था कहलाती है, और तुम उद्देश्य न बदलने के कारण से वही सम्यक दृष्टि कर रहा है, वही मिथ्या दृष्टि कर रहा है। मिथ्या दृष्टि नरक जा रहा है और सम्यक दृष्टि स्वर्ग जा रहा है।